Okay, so we were down south in Alabama, Bill Driscoll and myself, when this kidnapping idea struck us. हम लोग साउथ में थे, यानी जुनूब की तरफ. एलाबामा जो है अमेरिका की एक जगह है. बिल ड्रिस्कोल ये उसका दोस्त है, और माई सेल्फ यानी कि ऑथर खुद, एक ऑथर और एक उसका दोस्त, ये दो किडनैपर्स होते हैं. व्हेन दिस किडनैपिंग आइडिया स्ट्रक अस, जब ये किडनैप करने का आइडिया जो है हमारे दिमाग में आया. स्ट्रक अस यानी कि आइडिया हिट करना. बिल एंड मी हैड अबाउट $600, मेरे पास और बिल के पास टोटल $600 से. एंड वी नीडेड जस्ट $2,000 मोर टू बाय सम लैंड इन वेस्टर्न इलिनॉइस. वो कह रहे कि हमारे पास जो थे $600 थे, लेकिन हमें $2,000 और चाहिए थे ताकि हम मगरिब की तरफ इलिनॉइस में जो है जगह ले सकते. इलिनॉइस जो वहाँ पर जगह का नाम है. वी फाइंड दैट फैमिली लव इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन सेमी रूरल कम्युनिटीज़. हमने ये सोचा या फिर हमने ये फिगर आउट किया कि जो ख़ानदानों का प्यार है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है इन सेमी रूरल कम्युनिटीज़. का मतलब है ऐसी ही जगह जो ना शहर हो और ना ही पूरा गांव हो, यानी कस्बा लाइक जगह हो. ठीक है, सेमी रूरल कम्युनिटीज़. तो वो कह रहे हैं स्ट्रॉन्गेस्ट इन सेमी रूरल कम्युनिटीज़. एंड डिसाइडेड टू डू आर किडनैपिंग इन समिट अ स्मॉल टाउन. और इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग जो किडनैपिंग है वो समिट में करेंगे. समिट वहाँ पर जगह है जो कि एक कस्बे लाइक है. अ स्मॉल टाउन जो कि एक छोटा सा कस्बा है. ठीक है, तो अभी तक वो बता रहे कि बिल ड्रिस्कोल इसका दोस्त है और ऑथर खुद है. इन दोनों ने जो किडनैपिंग का सोचा, इन्होंने ये सोचा कि हमारे पास जो अभी $600 है तो $2,000 हमें और चाहिए ताकि हम वो जो इलिनॉइस में एक प्रॉपर्टी है उसको ख़रीद सके. तो इन्होंने कहा कि हम लोग एक ऐसी किडनैपिंग करेंगे जो कि फैमिली से रिलेटेड होगी, क्योंकि फैमिली लव जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है सेमी रूरल कम्युनिटीज़ में, यानी कि ऐसे इलाकों में जो ना ज़्यादा शहर की तरफ माइल हो ना ही वो देहाती इलाका हो. तो इन्होंने उसके लिए जो समिट इलाका चूज़ किया जो कि एक छोटा सा कस्बा था. वी सिलेक्टेड फॉर आवर विक्टिम द ओनली चाइल्ड ऑफ अ प्रोमिनेंट सिटीज़न नेम्ड एबेनीज़र डॉर्सेट. तो हमने जो है इंतखाब किया उस बच्चे का जो कि एक काफ़ी मशहूर शख्सियत है, यानी मशहूर शहरी है. प्रोमिनेंट सिटीज़न यानी कि मशहूर शहरी है. नेम्ड एबेनीज़र डॉर्सेट, तो ये उस बंदे का नाम है एबेनीज़र डॉर्सेट जिसके बच्चे को ये अगवा करने का सोचते हैं. विक्टिम कहते हैं शिकार को. तो इन्होंने उस शिकार को सोचा जो कि एक प्रोमिनेंट शहरी यानी कि मशहूर शहरी का बच्चा है, एबेनीज़र डॉर्सेट का बेटा. मिस्टर डॉर्सेट वाज नोन फॉर हिज वेल्थ. वो अपनी दौलत से जो है जाना जाता है. विच ही मेड फ्रॉम लैंडिंग मॉर्गेजेस, जो कि उसने बनाई है. लैंडिंग मॉर्गेजेस, मॉर्गेजेस हम लोग कहते हैं गिरवी रखने को. फॉर एग्जांपल आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आपके पास जायदाद है या फिर कोई जेवर वगैरह है, तो आप वो जेवर या जायदाद के कागज़ उनके पास रखवा देते हैं और वो आपको बदले में पैसे दे देते हैं. और अगर आप उनको पैसे वापस नहीं करते कुछ अर्से बाद, तो वो जायदाद या वो जो जेवर होगा वो फिर उनकी मलकियत हो जाती है. अच्छा, वो कह रहे हैं विच ही मेड फ्रॉम लैंडिंग मॉर्गेजेस, जो कि उसने कह रहे हैं इन गिरवी रखनों से जो है चीज़ों से बनाई हुई है. एंड मेकिंग फोरक्लोजर्स, फोरक्लोजर्स कहते हैं अगर आप उसकी वापसी नहीं करते गिरवी वाली चीज़ों की तो वो चीज़ जो है उसकी मालिक की कब्ज़ा हो जाती है. ठीक है, तो वो इसके ऊपर कब्ज़ा कर लेते. तो इस तरह से ये लोगों को चीज़ें गिरवी रखता था और उनको पैसे देता था. अगर वो वापस नहीं करते थे तो ये जो है उनकी जगह पर उनके जो भी उनके पास जेवर वगैरह हो गए या फिर उनकी जायदाद होगी उस पर कब्ज़ा कर लेता था. द किड वाज अ बॉय ऑफ 10, ये 10 साल का लड़का था. विद फ्रैकल्स, फ्रैकल्स कहते हैं ब्राउन कलर के स्पॉट होते हैं चेहरे पे. एंड ब्राइट रेड हेयर, और उसके जो है शानदार या चमकदार भी आप कह सकते हैं लाल बाल थे. बिल एंड मी फिगर दैट एबेनीज़र वुड एग्री टू पे अ रैंसम ऑफ $2,000. बिल ने और मैंने इस बात पे आमादा किया कि जो ये एबेनीज़र है ये हमें $2,000 देने पर माइल हो जाएगा या फिर वो इस बात को मान लेगा. बट वेट टिल आई टेल यू व्हाट हैपन, लेकिन सब्र करें इससे पहले कि मैं आपको स्टोरी बताऊँ कि क्या हुआ. ठीक है, तो अभी तक उसने पूरा बैकग्राउंड बताया कि हमने ये सोचा और हमने ये टारगेट सेट किया. अब देखते हैं कि स्टोरी के अंदर एक्चुअली हुआ क्या. अबाउट 2 miles फ्रॉम समिट, ठीक है, 2 मील के करीब समिट में वॉज अ लिटिल ट्री कवर्ड माउंटेन. वहाँ पर एक पहाड़ था जो कि दरख्तों से कवर किया हुआ था. ऑन द रियर स्लोप ऑफ दिस माउंटेन वॉज अ केव, तो उसकी जो स्लोप है यानी कि चढ़ान होती है, ठीक है, जो एक 45 के एंगल के ऊपर होता है. तो वो कह रहे हैं उस चढ़ान के ऊपर एक छोटी सी गार थी. देयर वी स्टोर्ड प्रोविजन्स, वहाँ पर हमने जो अपने खाने पीने का सामान जो है स्टोर किया. प्रोविजन्स कहते हैं खाने पीने के सामान को. वन इवनिंग वी ड्रॉव इन अ बगी पास्ट ओल्ड डॉर्सेट्स हाउस, एक शाम हम लोग जो है बगी के अंदर आए और हमने जो द डॉर्सेट हाउस के पास से गुजरे. बगी हम लोग कहते हैं जिसके आगे घोड़ा लगा और पीछे जो है क्या को कैरेज हो जिसके अंदर सीट्स वगैरह होती है बैठने के लिए. द किड वॉज इन द स्ट्रीट, जो बच्चा था वो गली के अंदर था. थ्रोइंग रॉक्स एट ए किटन, जो कि चट्टाने या फिर छोटे पत्थर फेंक रहा था. किटन बिल्ली के बच्चे पर. ऑन द ऑपोजिट फेंस, दूसरी बाड़ के ऊपर, ठीक है, उस बाड़ के दूसरी तरफ. हाय सेज बिल, तो बिल जो था उसका दोस्त ऑथर का, उसने उसको बच्चे को कहा हाय वुड यू लाइक सम कैंडी, क्या तुम्हें कोई कैंडी चाहिए. द बॉय थ्रू अ पीस ऑफ ब्रेक एट बिल्स हेड, तो बच्चा जो काफ़ी शरारती था उसने क्या किया, उसने ईंट उठाई और उसके बिल के सर पे मार दी.
दैट बॉय पुट अप अ फाइट, तो उसने जो है कह रहा लड़ाई शुरू की, बट इवेंचुअली वी गॉट हिम इन द बगी एंड ड्रॉव अप टू द केव, लेकिन हमने एकदम से उसको बगी में बिठाया और उसको जो है हम उस गार की तरफ ले गए। आफ्टर डार्क आई ड्रॉव द बगी बैक टू द विलेज, तो जब शाम हो गई या रात हो गई तो मैंने जो बगी वो वापस कर दी उस विलेज में, उस गाँव में। आई हैड हायर्ड इट इन एंड वॉक बैक, तो ये जो बग्गी थी ये एक विलेज से जो है रेंट पर लेके आए हुए थे, हायर की हुई थी इन्होंने। तो कह रहे जब रात पड़ी तो मैंने वो बग्गी जो है जाकर वहाँ पर विलेज के अंदर वापस कर दी और मैं इधर वापस आ गया, यानी कि गार में। बिल वॉज एग्जामिनिंग एंड ट्रीटिंग द स्क्रैचेज एंड ब्रूजेज ऑन हिज फेस एंड लेग्स, तो कह रहा है बिल जो है वो देख रहा था और इलाज कर रहा था अपने उन ज़ख्मों का, और ब्रूजेज भी ज़ख्मों को ही कहते हैं, ठीक है, यानी जो डैमेज हो जाता है आपके बॉडी पार्ट्स में, जो कि उसके चेहरे पर और उसकी टांगों पर लगा हुआ था। क्यों लगा था? क्योंकि वो जो बच्चा था उसने उसके सर पर जो है ईंट मारी थी। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट पेज। ओके, अभी तक हमने देखा है कि जो बिल है, बिल ड्रिस्कोल और उसका जो दोस्त है, ठीक है, यानी कि जो ऑथर है, ये दोनों जो आपस में प्लान करते हैं कि हमने जो लैंड खरीदनी है, जो इनके पास जो है $600 होते हैं, इनको $2000 और चाहिए होते हैं। उसके लिए जो ये प्लान बनाते हैं किडनैपिंग का, जो कि एक अमीर ख़ानदान का बेटा होता है, ठीक है, जो कि एबेनेज़र डॉर्सेट का बेटा होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी वेल्दी आदमी होता है। क्यों वेल्दी होता है? क्योंकि इसने मॉर्गेजेस के थ्रू जो है फोरक्लोजर्स किए होते हैं, यानी कब्जे किए होते हैं लोगों की जायदाद पर और जेवरात पर। इस वजह से इसके पास काफ़ी दौलत होती है। अब जो बच्चा होता है वो काफ़ी शरारती होती है, तो ये लोग क्या करते हैं, एक गार जो है सिलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पर इन्होंने उस किडनैप्ड बच्चे को रखना होता है। उस गार के अंदर ये लोग सारा खाना वगैरह और जो ड्रिंक्स वगैरह ये लोग वहाँ पर स्टोर कर लेते हैं, और वो ये कहते हैं कि हम लोग जो है शाम के टाइम जाएंगे और उस बच्चे को ले आएगी। जब ये जाते हैं तो बच्चा जो है भाई खेल रहा होता है, जो बिल्ली का बच्चा होता है उसके ऊपर जो है वो पत्थर मार रहा होता है। तो जब ये लोग उसको हेलो हाई करते हैं, बिल कहता है, ठीक है, हाई कहता है बिल, तो उसे कहता है कि वुड यू लाइक सम कैंडी, तो वो जो है उठाकर ईंट का टुकड़ा इसके सर पे मारता है बिल के, तो उसको जो है काफ़ी चोटें आ जाती है। वो लोग क्या करते हैं, उस बच्चे को जो है बग्गी के अंदर बिठाते हैं और ले आते हैं उस गार में, और उसके बाद जो ऑथर होता है वो बग्गी लेता है और वहाँ पर विलेज में वापस कर आता है जहाँ से उसने हायर की होती है। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड। ओके, सो देयर वॉज ओके, सो देयर वॉज अ फायर बर्निंग इन द केव, तो वहाँ पर कह रहा है गार के अंदर जो आग जल रही थी, एंड द बॉय वॉज सिटिंग बाई इट, और जो लड़का था किडनैप्ड बच्चा, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सीनरी में भी ये इसके आग चल रही है और ये बच्चा जो है वहाँ पर बैठा हुआ है, सिटिंग बाई इट विद 2 बजर्ड टेल फीदर्स स्टक इन हिज रेड हेयर। बजर्ड टेल कहते हैं, बजर्ड होता है एक छोटा सा परिंदा, ठीक है, उसके जो पर होते हैं वो उसके कह रहे हैं जी बालों के अंदर उसने लटकाए हुए, जिस तरह ये आप देख सकते हैं ये 2 फीदर्स हैं, राइट। ही पॉइंट्स अ स्टिक एट मी एंड सेज, वो जो मेरी तरफ स्टिक करता है और मुझे कहता है, यानी कि वो बिल को कहता है, हा कस्ट पेल फेस, ठीक है, पेल फेस कहते हैं हम लोग पीला चेहरा, यानी कि जब किसी को कोई मसला हो, कोई ज़ख्म वगैरह हो या कोई बीमार हो तो उसका चेहरा जो है पीला पड़ जाता है। हा कस्ट पेल फेस, कस्ट पेल फेस का मतलब है कि लानत है तुम्हारे इस चेहरे पर। डू यू डेयर टू एंटर रेड चीफ्स कैंप, क्या तुम जो है रेड चीफ के कैंप के अंदर दाखिल होने की जरूरत कर रहे थे? ही इज़ ऑल राइट नाउ, वो उसे कहता है नहीं वो बिल्कुल ठीक है, वी आर प्लेइंग रेड इंडियन, वो कहता है कि हम लोग जो है खेल रहे हैं रेड इंडियन। आई एम ओल्ड हैंग रेड चीफ्स कैप्टन एंड आई एम टू बी स्कार्व्ड एट डे ब्रेक आउट दैट किड कैन किक हार्ड। वो कह रहा है कि मैं रेड चीफ का कैप्टिव हूँ, यानी कि उसके कब्जे में हूँ और मुझे जो है अगले ही दिन बेच दिया जाएगा। आउट दैट किड कैन किक हार्ड, अब वो उसको जो है किड उठता है, जो ये बच्चा होता है ये इसको जो है बिल को किक करता है, ठीक है। दैट बॉय सीम्ड वेरी हैप्पी, जो बच्चा था वो काफ़ी खुश दिख रहा था। द फन ऑफ कैंपिंग आउट हैड मेड हिम फॉरगेट दैट ही वाज अ कैप्टिव, और बाहर कैंपिंग का जो अब वो जो बच्चा था उसके ज़हन में ये था कि हम लोग कैंपिंग करने के लिए बाहर आए हुए, उसको ये नहीं पता कि आई एम किडनैप्ड। दैट बॉय सीम्ड वेरी हैप्पी, द फन ऑफ कैंपिंग आउट, ठीक है, यानी कि बाहर कैंपिंग करना और एक कार में रहना हैड मेड हिम फॉरगेट दैट ही वाज अ कैप्टिव, तो वो ये बात जो है उसे भूल जाती है कि वो जो है उनके कब्जे में है। ही इमीडिएटली नेम्ड मी स्नेक आई द स्पाई, तो वो अचानक से कह रहा है मुझे जो है स्नेक आई का मतलब ये है कि उसकी एक आंख पे जो चोट लगी हुई थी, एक आंख उसकी बंद थी, इसलिए उसको कहते हैं स्नेक आई। द स्पाई यानी कि जासूस, एंड अनाउंस दैट आई वाज टू मीट माय एंड द नेक्स्ट डे, और वो उसको कहता है कि तुम जो है अपना जो तुम्हारा एंड है वो कल देख लोगे, ठीक है, यानी जो तुम्हारा हशर होगा वो तुम कल देख लोगे। अब उसे धमकी दे रहा होता है, ठीक है। देन वी हैड अ सपर, तो उसके बाद हमने जो है खाना खाया शाम का, एंड ही फिल्ड हिज माउथ फुल ऑफ मीट, और उसने जो अपना मुंह भर लिया गोश्त से, ब्रेड यानी कि रोटी कह सकते हैं आप, एंड ग्रेवी, और जो भी वो वहाँ पर था ग्रेवी लाइक, एंड टॉक्ड, और वो बोला, ही स्पीच वेंट समथिंग लाइक दिस, और उसकी जो बात थी वो इस तरह की थी,
आई नेवर कैम्प्ड आउट बिफोर, मैं इससे पहले कभी भी इस तरह से बाइक कैंपिंग नहीं की। इट इज़ फन, ये काफ़ी मज़े की चीज़ है। बट आई हैड अ पेट वंस, लेकिन मेरे पास एक बार पेट हुआ करता था। एंड आई वॉज 9 लास्ट बर्थडे, और मैं जो है अपनी लास्ट बर्थडे पर 9 साल का था। आर देयर एनी रियल रेड इंडियंस इन दीज वुड्स, क्या यहाँ पर जो है कोई रेड इंडियंस मौजूद है दीज वुड्स में? रेड इंडियंस जो है अमेरिका में एक कम्युनिटी है जो कि वहाँ पर रहते हैं। आई वॉन्ट सम मोर ग्रेवी, मुझे कुछ और ग्रेवी चाहिए खाने के लिए। डू द मूविंग ट्रीज मेक द विंड ब्लो, अब वो जो है उनसे क्वेश्चन करता है, ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन जो कि उसके माइंड में थे। डू द मूविंग विंड्स, कहते हैं ट्रीज मेक द विंड ब्लो, कह रहे जो दरख्त हिल रहे हैं क्या इनसे जो है हवा चलती है। वी हैड 5 पपीज़, हमारे पास जो है 5 पपीज़ हुआ करते थे। बट मेक्स योर नोज सो रेड हैंक, अब उसे पूछा बिल से कि तुम्हारी जो नाक है वो इतनी सुर्ख क्यों हो रही है। माई फादर हैज़ लॉट्स ऑफ मनी, मेरे फादर के पास काफ़ी पैसा है। आर द स्टार्स हॉट, क्या ये जो सितारे होते हैं ये गर्म है। डू ऑक्सन मेक एनी नॉइस, क्या ये जो बैल होती हैं ये आवाज़ निकालती हैं। वाई आर ऑरेंजेस राउंड, जो माल्टे होते हैं वो गोल क्यों होते हैं। अ पैरट कैन टॉक बट अ मंकी और अ फिश कैन नॉट, एक जो तोता है वो बोल सकता है लेकिन एक बंदर और एक जो मछली है वो बोल नहीं सकती, ऐसा क्यों। अब वो बताने की कोशिश कर रहा ऑथर कि वो जो लड़का था वो काफ़ी इंटेलिजेंट था और उसके माइंड में काफ़ी किस्म के क्वेश्चन थे। तो अब वो सारे क्वेश्चन जो बाहर निकाल रहा है और ये पूछ रहा है डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन जो कि एक नॉर्मल इंसान के जहन में नहीं आते। एवरी फ्यू मिनट्स ही वो रिमेंबर दैट ही वॉज रेड इंडियन, अब हर मिनट में उसको बताना पड़ता था कि दैट ही वॉज रेड इंडियन एंड वुड लेट आउट अ वॉर होप दैट मेड ओल्ड हैंग शिवर, ठीक है। अब ही वुड रिमेंबर, उसको ये याद था कि ये जो है रेड इंडियन है और ये वॉर होप का मतलब ये नारा लगा सकता है, जिससे आप देखते हैं ना कि जंगों के दौरान नारे लगते हैं ताकि उनके इमोशंस को जो है किया जा सकते हैं। वॉर भी इसी तरह का जो है जंग का नारा होता है, ठीक है। दैट मेड ओल्ड हैंग शिवर, और ये जो ओल्ड हैंग यानी कि वो जो बिल था उसको डर लगता था। शिवर का मतलब है डर से कांपना। दैट बॉय हैड बिल टेरराइज फ्रॉम द स्टार्ट, और उस लड़के ने बिल को शुरू से ही काफ़ी दहशतज़दा कर दिया था क्योंकि वो काफ़ी शरारती था और उसने उसके ऊपर ईंट भी मार दी थी। आई सेज किड वुड यू लाइक टू गो होम, अब उसे वो कहता है, ऑथर जो है वो बात कर रहा है, कह रहा है कि मैंने उसे कहा कि बेटा क्या तुम घर जाना चाहते हो। ओ बट फॉर, वो कहते हैं किस लिए, सेज ही, उस बच्चे ने कहा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आई के साथ उन्होंने सेज लगाया हुआ है, हालांकि ये नहीं होता, लेकिन जो अमेरिका के कुछ एक्सेंट है जिसको हम कोलोकियल एक्सेंट कहते हैं, ठीक है, कॉमन मैन एक्सेंट होते हैं, उसके अंदर वो इसी तरह से लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जहाँ पर उन्होंने एस का इजाफा करना होता है वहाँ पर वो नहीं करते, या करते भी है लेकिन जहाँ पर नहीं करना होता तो यूजुअली वो वहाँ पर भी कर लेते, तो लैंग्वेज का जो है डिफरेंस होता है। आई सेज केट वुड यू लाइक टू गो होम, मैंने उससे कहा कि क्या तुम घर जाना चाहते हो। ओह व्हाट फॉर, वो कहता है किस लिए जाना है। सेज ही, उस लड़के ने कहा, आई डोंट हैव एनी फन एट होम, मैं घर में कोई भी मज़ा नहीं करता। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। आई लाइक कैंपिंग, मुझे बाहर जाना जो है पसंद है। यू वोंट टेक मी होम, तुम मुझे जो है घर नहीं लेकर जाओगे। स्नेक आई विल यू, अब स्नेक आई उसने उसका नाम रखा हुआ था, क्यों, क्योंकि उसका जो एक आंख थी वो ख़राब थी। नॉट राइट अवे सेज आई, मैंने उसे कहा कि नहीं अभी हम घर नहीं जा रहे, ये सेज ही कहता हाँ। आई नेवर हैड सच फन इन ऑल माई लाइफ, मैंने कभी भी इतना मज़ा अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं किया। यानी कि वो जो लड़का है जिसको किडनैप किया गया उसे ये नहीं पता मैं किडनैप्ड हूँ, वो इस सारे सिनेरियो को एंजॉय कर रहा है कि हमने जो है बाहर कैंपिंग की हुई है और एक केव के अंदर हम रुके हुए और वहाँ पर जो है फायर जल रही है। एट अबाउट 11 o'clock, 11 बजे के करीब, वी स्प्रेड डाउन सम वाइट ब्लैंकेट्स एंड वेंट टू बेड, और हमने जो है कुछ ब्लैंकेट्स यानी कि कंबल लिए और हम अपने सोने के लिए चले गए। वेंट टू बेड यानी कि सोने के लिए चले गए। रेड चीफ कैप्टिव केप्ट अस अवेक फॉर 3 hours, और वो जो रेड चीफ था यानी जिसको किडनैप किया हुआ था लड़के को, उसने हमें 3 घंटे तक जगाए रखा। जंपिंग अप, जो कि उछल रहा था ऊपर की तरफ, एंड रीचिंग फॉर हिज राइफल एंड स्क्रीचिंग इन आवर ईयर्स, जो कि अपनी राइफल की तरफ जा रहा था, ठीक है, और स्क्रीचिंग यानी कि वो कानों में आके चीखे मार रहा था। एज ईच क्रैकल ऑफ अ ट्विग, ईच क्रैकल ऑफ अ ट्विग, क्रैकल कहते हैं टूटने की आवाज़ को, ट्विग यानी कि कोई भी शाख जो कि वहाँ पे दरख्त मौजूद है, ठीक है, वो जो दरख्त थे वहाँ पर उसकी जो शाख है वो तोड़ा था। और द रसल ऑफ अ लीफ मेड हिम इमेजिन दैट आउटलॉज वर अप्रोचिंग, तो अब वहाँ पे कह रहे हैं जो पत्तों की भी सरसराहट थी, रसल कहते हैं विस्परिंग जिसको हम कहते हैं सरसराहट, तो जो कह रहे हैं पत्तों की भी सरसराहट थी वो भी उसको कह रही थी कि ये सारा कुछ जो है कुछ इल्लीगल हो रहा है। एट लास्ट, और आखिरकार आई फेल इन टू अ ट्रबल स्लीप, और उसके बाद जो है मैं एक खौफज़दा नींद में मुब्तला हो गया। एंड ड्रीम्ड दैट आई हैड बीन किडनैप्ड, और मैंने ये सोचा कि मैं जो किडनैप हो चुका हूँ। एंड चेन टू अ ट्री बाय अ फेरोशियस पायरेट विद रेड हेयर, और मैं जो हूँ चेन किया गया यानी कि मुझे जकड़ दिया गया जंजीरों से एक ट्री के साथ। बाय अ फेरोशियस पायरेट, पायरेट्स कहते हैं जो कि बहरी कज़ाक होते हैं, ठीक है, यानी जिस तरह के ये बड़े बड़े शिप चलते हैं उसके अंदर जो लोग डकैती किया करते हैं, लोगों को लूटा करते हैं, उनको हम कहते हैं पायरेट्स। तो फिरोशियस पायरेट यानी कि काफ़ी गुस्से वाला पायरेट था रेड हेयर, जिसने मुझे एक दरख्त के साथ बांधा हुआ है। तो अब जब वो सोया तो उसको इमेजिन भी यही कर रहा है, यानी कि वो ड्रीम देख रहा है, ख्वाब देख रहा है कि एक रेड इंडियन है जैसा कि वो लड़का था और उसने मुझे जो है जकड़ा हुआ है
एक ट्री के साथ, ठीक है। यानी अब यहाँ पे पूरे इस पेज के अंदर वो बता रहे कि किस तरह से उस लड़के ने उनको दोनों को तंग किया हुआ है और उनको वो सोने भी नहीं दे रहा। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। जस्ट एट डे ब्रेक आई वॉज अवेकन बाई ऑफुल स्क्रीम्स फ्रॉम बिल। अब कह रहा सुबह हो गई, ये लोग सो चुके थे। आई वॉज अवेकन बाई ऑफुल स्क्रीम्स फ्रॉम बिल, और मैं उठा, अवेकन यानी कि मैं उठा, बाय ऑफुल स्क्रीम्स जो कि एक चीखें थी उसकी, ऑफुल यानी हैरान कर देने वाली, फ्रॉम बिल। अब जब वो उठा तो वो बिल की चीखों से उठा जो कि उसको हैरान कर रही थी। आई जम्प्ड अप टू सी, मैं उठा था देखने के लिए, व्हाट द मैटर वॉज कि क्या मामला है। दैट चीफ वॉज सिटिंग ऑन बिल्स चेस्ट, वो जो किडनैप बच्चा था वो उसकी बिल के सीने पर बैठा हुआ था, होल्डिंग हिम बाय द हेयर, और उसने उसको सर से पकड़ा हुआ था, बालों से। इन हिज अदर हैंड ही हैड द शार्प नाइफ, और उसके दूसरे हाथ में एक चाकू था। एंड ही वॉज सीरियसली ट्राइंग टू टेक बिल्स काप, और वो जो है उसको, बिल्स काप का मतलब ये कि उसको वो तंग करने वाला था। एज ही हैड प्रॉमिस द इवनिंग बिफोर, और उसने जैसे उसको वादा किया था कि वो उसको बेच देगा। स्काप का मतलब है बेच देना इलीगली। आई गॉट द नाइफ अवे फ्रॉम द किड, मैंने जो है उससे चाकू खींचा बच्चे से। एंड मेड हिम लाई डाउन अगेन, और उसको मैंने नीचे लिटा दिया। बट फ्रॉम दैट मोमेंट बिल स्पिरिट वॉज ब्रोकन, लेकिन उस लम्हे से जो बिल था उसके इमोशंस और उसकी स्पिरिट जो थी वो काफ़ी टूट चुकी थी, क्योंकि उस बच्चे ने उसको काफ़ी तंग किया हुआ था। ही लेट डाउन ऑन हिज साइड ऑफ द बेड, और वो जो है उस बेड के साइड पर लेट गया। बट ही नेवर क्लोज्ड एन आई अगेन इन स्लीप, लेकिन उसने कभी भी अपनी आंख बंद नहीं की नींद में। एज लॉन्ग एज दैट बॉय वॉज विद अस, तब तक जब तक वो बच्चा उनके साथ था। एंट इट ऑफुल सैम, अब वो उससे पूछ रहा है, जो बिल था जिसको वो मार रहा था बच्चा, वो उससे पूछा है एंट इट ऑफुल, क्या ये खतरनाक नहीं है सैम। नो वन विल पे मनी टू गेट अ लिटिल इम्प लाइक दैट, कह रहा कोई भी हमें जो है पैसे नहीं पे करेगा ताकि वो इस लड़के को वापस ले जाए। इम्प का मतलब होता है शरारती। हिज पेरेंट्स विल से, उसके वालदेन कहेंगे, सेज आई, मैंने उसको कहा, आई वेंट टू द टॉप ऑफ द लिटिल माउंटेन एंड लुक्ड अराउंड, मैं जो उधर पहाड़ के ऊपर गया और देखने के लिए कि आसपास क्या हो रहा है। ओवर टूवर्ड समिट, समिट वो जगह का नाम था जहाँ से ये लोग उसको लेकर आए थे। ओवर टूवर्ड समिट आई एक्सपेक्टेड टू सी अ सर्च पार्टी, मैंने ये सोचा था कि वहाँ पर कोई सर्च पार्टी यानी कि पुलिस लाइक होगी जो कि ढूंढ रहे होंगे। बट आई सॉ वॉज अ पीसफुल लैंडस्केप, लेकिन मैंने क्या देखा, वहाँ पर पुरसकून माहौल है। क्यों माहौल है? क्योंकि वो कह रहे हैं ये जो बच्चा था काफ़ी शरारती था और इसके ना होने से वहाँ पर लोगों को सुकून मिलता था। परहैप्स, शायद, सेज आई टू माई सेल्फ, कह रहे शायद मैंने अपने आप से कहा, इट हैज़ नॉट येट बीन डिस्कवर्ड, कि अभी तक उनको जो इस बात का पता नहीं लगा। व्हेन आई गो टू द केव, जब मैं उस गार में गया, आई फाउंड बिल बैक्ड अप अगेंस्ट द साइड ऑफ इट breathing hard and the boy threatening to smash him with the rock half as a big as a coconut। वो कह रहे जब मैं दोबारा ऊपर से देखने के बाद केव के अंदर गया तो मैंने देखा कि जो बिल है वो दोबारा से लेटा हुआ है और मुश्किल से वो सांस ले रहा है, और जो लड़का था वो उसको धमकी दे रहा था कि मैं जो है उसको इस रॉक यानी कि चट्टान के पत्थर से मार दूंगा और उसको ज़ख्मी कर दूंगा। और वो जो चट्टान थी वो जितना कोकोनट होता है उससे बड़ा था, ठीक है। ही पुट अ रेड हॉट बॉइल्ड पोटैटो डाउन माई बैक, और उसने जो रेड हॉट बॉइल्ड पोटैटो होता है वो उसकी बैक पर मारा। एक्सप्लेन बिल, बिल अब उसको बता रहा है कि मेरे साथ ये हुआ है। एंड देन मैश्ड इट विद हिज फुट, और उसने उसको मसल दिया अपने पाँव से। एंड आई हिट हिम, और मैंने उसको मारा। आई टुक द रॉक अवे फ्रॉम द बॉय, मैंने उससे जो वो चट्टान पकड़ कर साइड पे रखी। एंड काइंड ऑफ पैस्ड अप द आर्ग्यूमेंट, और मैंने उसको जो है बात को ख़त्म करने की कोशिश की। आई विल फिक्स यू, मैंने उसको कहा कि मैं तुम्हें देख लूँगा लड़के को। सेज द किड टू बिल, अब वो जो लड़का है वो उसको कह रहा है आई विल फिक्स यू, यानी कि वो बिल को कह रहा है मैं तुम्हें देख लूँगा। बाय एंड बाय बिल काम्स डाउन एंड सेज, अब बिल जो है उसको कह रहा है जी काम्स डाउन, यानी कि वो अपने आप को जो है इत्मीनान से रख रहा था। एंड सेज, और उसने कहा सैम यू वॉन्ट गो अवे एंड लीव मी हेयर अलोन, तुम अब अकेले नहीं जाओगे, मुझे यहाँ पर अकेले नहीं छोड़ोगे। विल यू, क्या तुम ऐसा करोगे? आई वेंट आउट एंड कॉट दैट बॉय एंड शूक हिम अंटिल हिज फ्रैकल्स रैटल्ड, वो कह रहे मैं बाहर गया एंड कॉट दैट बॉय, और मैंने उस लड़के को पकड़ा। एंड शूक हिम अंटिल हिज फ्रैकल्स रैटल्ड, और तब तक उसको मैंने झंझोड़ा जब तक उसके जो मुँह के ब्राउन स्पॉट्स है वो थरथराने नहीं लग पड़े, यानी कि उसको डर नहीं लगने लग पड़ा। इफ़ यू डोंट बिहेव सेज आई, अगर तुमने अच्छी तरह से बिहेव नहीं किया, मैंने उस लड़के को समझाया, आई विल टेक यू स्ट्रेट होम, मैं तुम्हें जो है घर छोड़ाऊँगा। नाउ बी गुड, अब तुम अच्छे से बिहेव करोगे। आई मेड हिम एंड बिल शेक्स हैंड, अब वो कह रहा है मैंने उसको जो ये बात समझा दी और बिल ने जो है उससे हाथ मिलाया। देन आई टुक बिल असाइड एंड टोल्ड हिम आई वॉज गोइंग टू पॉपुलर कोव, और मैंने जो कह रहा है जी बिल को साइड पे किया और उसको बताया कि मैं जो पॉपुलर कोव यानी ये जगह का नाम है वहाँ पर जा रहा हूँ। अ लिटिल विलेज 3 miles अवे, जो कि एक छोटा सा गांव है यहाँ से 3 मील दूर। टू फाइंड आउट वट रिएक्शन द किडनैपिंग हैड कॉज, ताकि मैं देख सकूँ कि जो हमने किडनैप किया है वहाँ पर क्या इसका रद्द-ए-अमल चल रहा है। यू नो सैम सेज बिल, वो अब सैम को कह रहा है कि आई स्टूड बाई यू इन अर्थक्वेक्स फायर फ्लड्स एंड साइक्लोन्स, मैं जो तुम्हारे साथ खड़ा हुआ जल्जलों में, फायर यानी कि आग में, फ्लड्स
सैलाब में, एंड साइक्लोन्स कहते हैं ट्विस्टर लाइक जिसमें हवा चलती है काफ़ी तेज़। आई नेवर लॉस माई नर्व येट, मैंने अभी तक अपना हौसला नहीं खोया, टिल वी किडनैप दैट किड, जब इससे पहले कि हमने इस लड़के को किडनैप किया। यू वॉन्ट लीव मी लॉन्ग विद हिम विल यू, और तुम मुझे यहाँ पर ज़्यादा देर तक इसके पास नहीं रुकोगे। यानी अब वो बताने की कोशिश कर रहा है कि हर ऊंच नीच में मैं तुम्हारे साथ था, लेकिन इस लड़के ने जो है हमें काफ़ी तंग किया हुआ है और इसकी वजह से मैं इससे पहले कभी भी इतना परेशान नहीं हुआ, तो तुम मुझे जो है ज़्यादा देर के लिए यहाँ पर नहीं छोड़ो। अब इस पेज में वो बता रहा है कि किस तरह से उनकी जो है सुबह और रात गुजरी और किस तरह से उस लड़के ने बिल को मारा और उसको तंग किया। ओके, आगे वो कह रहा है कि आई विल बी बैक सून। अब वो बिल का जो दोस्त है सैम, वो दोबारा से जा रहा है देखने के लिए कि क्या वहाँ पर जो है खबर फैल चुकी है किडनैपिंग की, ताकि उनको पता चल सके कि उन्होंने अगला प्लान क्या करना है। यू मस्ट कीप द बॉय अम्यूज टिल आई रिटर्न, तुम्हें जो है उस बच्चे को महसूस करना है, यानी कि उसको फ़न करके दिखाना टिल आई रिटर्न, जब तक मैं वापस आता हूँ। लेट अस राइट द लेटर टू मिस्टर डॉर्सेल, हम जो है उसको लेटर लिखते हैं, ख़त लिखते हैं, डिमांडिंग द रैंसम एंड हाउ इट शुड बी पेड, ताकि हम उससे जो है तावान मान सके और किस तरह से उसको जो है उसने पे करना है। ठीक है, तावान कहते हैं जब कोई किसी को किडनैप करता है तो उसके बदले में जो रकम दी जाती है उसको हम कहते हैं रैंसम। बिल एंड आई रोट इट, हम मैंने और बिल ने जो है लेटर लिखा। वाइल रेड चीफ स्ट्रटेड अप एंड डाउन, स्ट्रटेड कहते हैं प्राउडली वॉक करना। ठीक है, मैंने और उसने जो है लेटर लिखा जब रेड चीफ जो था ऊपर और नीचे जा रहा था, गार्डिंग द केव यानी कि मुआयना कर रहा था उस पूरी गार का। बिल बेग्ड मी टीयरफुली टू मेक द रैंसम $1500 इंस्टेड ऑफ 2000। अब जो बिल उसे कह रहा है कि तुमने जो है $2000 नहीं लिखना रैंसम, सिर्फ $1500 लिखना है। ठीक है, सो टू रिलीव बिल, ताकि वो जो है कह रहा है जी बिल को मैं रिलीव दे सकूँ, मैंने ये बात मान ली और उसको जो है $1500 ही कर लिया हमने। अब ये लेटर का आगे उसने कंटेंट दिया हुआ है। एबेनेज़र डॉर्सेट ESQ जो है उधर रिस्पेक्ट के लिए यूज़ होता है, ये शॉर्ट एंड वर्ड है। वी हैव योर बॉय, मेरे पास तुम्हारा लड़का है। इट इज़ यूजलेस फॉर एनीवन टू अटेम्प्ट टू फाइंड हिम, ये किसी के लिए भी यूज़लेस है, यानी कि नामुमकिन है कि वो इसको ढूंढ सके। वी विल ओनली रिटर्न हिम इफ़ यू मीट दीज टर्म्स, हम इसको तभी वापस लौटाएंगे जब तुम इन सारी बातों पर अमल करोगे। वी डिमांड $1500, हम जो है $1500 की डिमांड करते हैं। द मनी टू बी लेफ्ट एट मिड नाइट, ये जो पैसे है ये आधी रात को जो है यहाँ पर रखनी है। टू नाइट एट द सेम बॉक्स, आधी रात को, आज की ही रात, एट द सेम बॉक्स, उसी डब्बे में, एज योर रिप्लाई, ठीक है, जैसे तुम्हारा रिप्लाई वापस आएगा। एट द लोन ट्री, उस लोन ट्री का मतलब है उस अकेले दरख्त के पास। सेंड योर आंसर बाय मैसेंजर एट 8:30 टुनाइट, और अपने मैसेंजर के थ्रू जो पैगाम लाने वाला होता है उसके थ्रू तुम अपना जो है जवाब भेज सकते हो एट 8:30 टुनाइट, यानी कि 8:30 के करीब आज रात। इफ़ यू अटेम्प्ट एनी ट्रीटरी, अगर तुमने कोई जो है गद्दारी करने की कोशिश की, यू विल नेवर सी योर बॉय अगेन, तो तुम्हें जो है तुम्हारा लड़का या बेटा दोबारा नहीं दिखेगा। इफ़ यू पे द मनी, अगर तुम पैसे जो है पे कर देते हो, ही विल बी रिटर्न टू यू सेफ एंड वेल, अगर तुम पैसे पे करते हो तो तुम्हें जो है तुम्हारा बेटा वापस लौटा दिया जाएगा बिल्कुल महफूज और अच्छे तरीके में। दिस टर्म्स आर फाइनल, ये सारे जो ऊपर लिखे हुए ये सारा कुछ फाइनल है। ठीक है, एंड इफ़ यू डू नॉट एक्सीड टू दैम, और अगर तुम इनको जो है कबूल नहीं करते, एक्सीड करना यानी एक्सेप्ट करना, टू दैम नो फर्दर कम्युनिकेशन विल बी अटेम्प्टेड, तो अगर तुम जो है इसको नहीं मानते तो इसके अलावा कोई भी कम्युनिकेशन या तुमसे जो है रब्ता नहीं किया जाएगा। आई वॉक्ड टू पॉपुलर कोव, अब वो गया नीचे सैम देखने के लिए कि नीचे जो है लोगों को इस बात का पता भी है या नहीं, और दूसरा ये कि वहाँ पर जो वो लेटर पोस्ट कर सके। आई वॉक टू पॉपुलर कोव एंड सैट अराउंड द पोस्ट ऑफिस स्टोर, मैं वहाँ पर पॉपुलर कोव में गया और वहाँ पर बैठ गया पोस्ट ऑफिस के पास। चैटिंग टू कस्टमर्स, वहाँ के जो कस्टमर्स थे, ख़रीदार थे, उनसे जो है बातचीत करने लगा। वन गाय सेज दैट ही हियर समिट इज़ ऑल अपसेट ऑन अकाउंट ऑफ एल्डर डॉर्सेट्स बॉयज़ हैविंग बीन लॉस्ट और स्टोलन। वो कह रहा है, एक लड़का वहाँ पर बात कर रहा था कि समिट, जो कि वो जगह का नाम था जहाँ पर वो लड़का रहता था, तो मैंने कह रहा है उस लड़के को ये कहते हुए सुना कि समिट में लोग जो है काफ़ी परेशान है, क्योंकि जो एल्डर डॉर्सेस का बॉय है, जो बड़ा उसका लड़का था, वो जो है गुम गया है या फिर उसको किडनैप कर लिया गया है। दैट वाज ऑल आई वांटेड टू नो, और मुझे यही कुछ पता करना था। आई पोस्टेड माई लेटर सरप्टिशियसली एंड केम अवे, मैंने वहाँ पर जो है लेटर डाल दिया एहतियात से। ठीक है, सरप्टिशियसली का मतलब होता है एहतियात से, एंड केम अवे, और वापस आ गया। When I got back to the cave, Bill and the boy were not to be found, so I waited. ठीक है, बिल, जब मैं वापस आया उस गांव में तो बिल और जो लड़का था वो मुझे वहाँ पर नहीं दिखे। हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद, बिल अपीयर्ड आउट ऑफ द बुशेस, बिल जो है नज़र आया मुझे उन सारे जो बुशेस कहते हैं उनकी जो शाखें होती है, ठीक है, जो दरख्त होते हैं उनकी शाखों को हम कहते हैं बुशेस। बिहाइंड हिम वॉज द किड, और उसके पीछे जो है लड़का खड़ा हुआ था। स्टेपिंग सॉफ्टली लाइक अ स्काउट, और इस तरह आराम आराम से आ रहे थे जिससे स्काउट चलते हैं। विद अ ब्रॉड ग्रीन ऑन हिज फेस, ब्रॉड ग्रीन यानी कि उसके चेहरे पर काफ़ी स्माइल थी, ग्रीन कहते हैं स्माइल को। बिल स्टॉप्ड
बिल जो है रुका, टुक ऑफ हिज हेड, अपनी टोपी उतारी, एंड वाइप्ड हिज फेस विद द रेड हैंकरचीफ, और उसने अपना जो है चेहरा साफ़ किया एक लाल रुमाल से। द किड स्टॉप्ड अबाउट 8 फीट बिहाइंड हिम, और जो लड़का था वो उसे 8 फुट की दूरी पर खड़ा हुआ था। सैम सेज बिल, सैम उसने कहा बिल ने, आई एम सॉरी बट द बॉय इज़ गॉन। अब जब वो बिल आया उसके पीछे जो लड़का पीछे खड़ा हो गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आ गया, उसको आके कहता है कि जो लड़का है वो गायब हो चुका है या फिर जा चुका है। आई हैव सेंट हिम होम, मैंने उसको जो है घर भेज दिया। आई हैव बीन सब्जुगेटेड टू सच ऑफुल टॉर्चर्स, और मैं जो है इन सारे ये जो मुझे दिए गए थे ज़ख्म वगैरह, मैं इससे काफ़ी जो है परेशान था। आई रीच्ड माई लिमिट, और अब मेरी जो है हद हो चुकी हुई है। वट इज़ द ट्रबल बिल, अब उससे पूछा कि क्या परेशानी है तुम्हें, क्या तकलीफ़ है। आई आस्क, मैंने उससे पूछा, यानी ऑथर उससे पूछा, दूसरा जो उसका दोस्त था। आई वॉज रोड लाइक अ हॉर्स, मुझे जो हॉर्स की तरह दौड़ाया गया। सेज बिल, बिल उसको अब बता रहा है। दैन आई वॉज गिवन ओट्स, और मुझे जो ओट्स दिए गए। सैंड एंट एडिबल, अब वो ओट्स को कह रहा है सैंड, यानी कि उसको उसने रेत खिलाई थी लड़के ने। आई टेल यू, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ सैम, अ ह्यूमन कैन ओनली स्टैंड सो मच, और जो एक इंसान है वो इतना ही खड़ा हो सकता है या फिर इतना ही बर्दाश्त कर सकता है। आई टेक्स हिम डाउन द माउंटेन, और मैं जो उसको पहाड़ के नीचे ले गया। ऑन द वे ही किक्स एंड बाइट्स, और तब जब भी रास्ते में ही किक्स एंड बाइट्स, रास्ते में कह रहा मुझे वो मारता रहा और काटता रहा। बट ही हैज़ गोन, लेकिन अब वो जा चुका है, गोन होम, अपने घर जा चुका है। आई शोड हिम द वे, और मैंने उसको जो है रास्ता बता दिया। आई एम सॉरी वी लॉस द रैंसम, मुझे माफ़ करो कि हमने जो इस तावान को खो दिया है। बट इट वॉज ईदर दैट और मी टू द मैड हाउस, अब या फिर ऐसा होना था कि उसने या फिर मैंने जो है पागल घर जाना था। बिल सेज आई, मैंने कहा बिल हैव अ लुक बिहाइंड यू, अब उसे नहीं पता कि वो जो लड़का उसके पीछे खड़ा हुआ है जिसको वो नीचे छोड़ के आया वो उसके पीछे पीछे आ गया। अब वो उसको कहता है कि तुम अपने पीछे देखो। बिल टर्न्स एंड सीज द बॉय, जब वो पीछे देखता है तो पीछे लड़का खड़ा होता है। एंड लूजेज हिज कॉम्प्लेक्शन, और अपने जो रंग होता है चेहरे का वो खो देता है। एंड सिट्स डाउन, और बैठ जाता है। फॉर एन आवर आई वॉज अफ्रेड फॉर हिज माइंड, कह रहा है अब जो ऑथर है वो बता रहा है कि जो मेरा दोस्त है उसके जो दिमागी हालत है वो ख़राब हो चुकी हुई थी। एंड देन आई रिमाइंडेड हिम दैट वी वुड गेट द रैंसम, फिर मैंने उसको याद दिलाया कि हमें जो है ये रकम मिलेगी तामान की। एंड बी ऑफ विद इट बाय मिड नाइट इफ़ ओल्ड डॉर्सेट पेड अप, और आज ही रात हम जो है यहाँ से चले जाएगी अगर हमें डॉर्सेट जो है वो ये पे कर देता है। सो बिल ब्रेस्ड हिमसेल्फ, सो बिल ने जो उसकी बात मान ली। दिस वॉज माई स्कीम फॉर कलेक्टिंग द रैंसम विदाउट बीइंग कॉट, तो ये हमारा पूरा प्लान था कि हमने जो उसके रैंसम को लेने के लिए पूरा प्लान किया। द ट्री अंडर विच द आंसर एंड लेटर द मनी वॉज टू बी लेफ्ट वॉज इन अ वाइड ओपन एरिया, तो वो दरख्त जिसके अंदर कह रहा है जी उसने जो लेटर रखा था और जहाँ पर जो है पैसे वापस आने थे वो जो है एक काफ़ी खुले से इलाके में था। इफ़ एनी पुलिस केम, अगर कोई भी पुलिस आती है, वुड सी देम अ माइल ऑफ, तो मैं उनको जो है एक मीलों पहले देख सकता था। एट 8:30 8:30 बजे आई वॉज वेल हिडन इन द ट्री वेटिंग, ठीक है, मैं जो उस दरख्त में छुपा हुआ था और वेट कर रहा था। अब क्या हुआ, इसने वहाँ पर जो है लेटर ड्रॉप कर दिया। लेटर के ऊपर सारा लिखा हुआ था कि किस तरह से उसने पे करना और क्यों पे करना है। अब वो कह रहा है कि उसने जो ट्री स्पॉट किया था जिस पर उसने पैसे रख के जाने थे और वापस वहाँ पे अपना जवाब रखना था, वो ट्री जो है एक खुले इलाके में था और ये लोग जो ऊपर माउंटेन से उसको देख सकते थे मीलों दूर। अगर कोई पुलिस वगैरह होते तो इनको पहले से पता चल जाना था। अब वो कह रहा है कि 8:30 हो चुके हुए हैं और मैं जो उधर किसी दरख्त के अंदर छुपा हुआ और वेट कर रहा हूँ किसी का। ओके, इसके बाद वो कहता है कि एग्जैक्टली ऑन टाइम अ हाफ ग्रोन बॉय राइड्स अप द रोड ऑन अ बाइसिकल, यानी कि एक नौजवान लड़का बाइसिकल पे आया और उस रोड की तरफ चल रहा था। स्लिप्स अ नोट इनटू द बॉक्स, और एक जो है चिट्ठी उस बॉक्स के अंदर डाल देता है। एंड पैडल्स अवे अगेन, और वापस वहाँ से चला जाता है। आई गॉट द नोट, मैं जो है वो चिट्ठी पकड़ता हूँ। एंड वॉज बैक एट द केव सून आफ्टर, और मैं वापस जो उस गार में आ जाता हूँ। बाय द लैंटर्न, और उस लालटेन की रोशनी में। आई रीड इट टू बिल, मैं जो बिल को ये पढ़ के सुनाता हूँ। टू डेस्परेट मैन, अब ये वाला जो लेटर आया है ये उस डॉर्सेट्स की तरफ से आया है जो कि उस ये बच्चे का जो है फादर था, ठीक है। वो कह रहे हैं जेंटलमैन टू डेस्परेट मैन, अब उन दोनों को कह रहे हैं कि डेस्परेट यानी कि मायूस आदमी हो जिसने उसको किडनैप किया था। जेंटलमैन आई रिसीव योर लेटर, मुझे तुम्हारा ख़त मिला। आई थिंक द रैंसम यू आस्क फॉर द रिटर्न ऑफ माई सन इज़ अ लिटिल हाई, वो तावान जो तुमने मेरे बच्चे के लिए मांगा है उसकी वापसी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा है। आई हेयर बाय मेक यू अ काउंटर प्रोपोजिशन, तो मैं तुम्हें एक और जो है सजेशन देता हूँ या आइडिया देता हूँ। विच आई एम श्योर यू विल एक्सेप्ट, और मुझे यकीन है कि तुम जो उसको कबूल करोगे। यू पे मी $250 इन कैश, तुम मुझे जो है $250 दो कैश में। एंड आई एग्री टू टेक हिम ऑफ योर हैंड्स, और तो मैं मानूंगा कि मैं अपने बच्चे को वापस लेकर जाऊँ। बट ब्रिंग हिम एट मिडनाइट सो दैट द नेबर्स डोंट स्टॉप यू, और तुम आधी रात के वक्त आना ताकि जो हमसाया है वो तुम्हें रोक ना सके। वेरी रिस्पेक्टफुली एबेनीज़र डॉर्सेट, ये इसका लड़का था। अब जो है उसने जब वापस इसको लेटर भेजा उसने कहा कि $250 तुम दो मुझे, तो मैं अपने बेटे को लेके जाऊँगा, क्योंकि वो काफ़ी शरारती था और उसे
यकीन था डॉर्सेट को कि उसका बेटा जो है वो उनको भी काफ़ी तंग कर रहा होगा, ये लोग खुद भी उससे परेशान हो गए। तो वो पैसे जो इन्होंने खुद उससे लेने थे डॉर्सेट से, अब वो डॉर्सेट जो उससे पैसे मांग रहे थे, तुम मुझे पैसे दो तो मैं अपना बच्चा जो है वापस लेके जाऊँगा, अदरवाइज़ तुम लोग इसे रखो। द चीक, अब वो जो दो किडनैपर्स है वो क्या कहते हैं, द चीक, चीक कहते हैं हम लोग डिसरिस्पेक्ट को, यानी वो कह रहे हैं कि बेइज्जत इंसान। आई बिगैन, मैंने जो है शुरू की बात, बट आई ग्लैंस एट बिल, लेकिन मैंने जो है बिल को देखा, एंड हेजिटेटेड, और मैं कुछ हिचकिचाया। हिज आइज़ वर प्लीडिंग विद मी, उसकी आंखें जो है मेरे से काफ़ी, प्लीडिंग कहते हैं थोड़ा गिल्टी फील करना, ठीक है, यानी कि फॉर गिविंग आई सी उसकी। सैम सेज ही, उसने सैम को पुकारा, वी हैव गॉट द मनी, हमें तो मिल गए पैसे, अब दिस किड विल सेंड मी क्रेजी, ये बच्चा जो है हमें पागल कर देगा। आई थिंक मिस्टर डॉर्सेट इज़ जेनरस फॉर मेकिंग अस सच एन ऑफर, वो काफ़ी जो है सखी है कि उसने हमें ये ऑफ़र दी है कि वो $250 हमसे लेगा और अपना बच्चा वापस ले लेगा। डोंट लेट द चांस गो, अब जो इस मौके को जाने ना दो। ऑनेस्टली बिल सेज आई, ऑनेस्टली बिल, अब वो जो ऑथर है वो उसे कह रहा है बिल को, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं तुम, ईमानदारी से। हैज़ गोट ऑन माई नर्व्स टू, उसने जो है मेरे भी नाक में दम कर रखा है, या मुझे भी काफ़ी तंग किया हुआ है। विल टेक डॉर्सेट्स ऑफर एंड मेक आर गेट अवे, हम लोग जो उसकी ऑफ़र को मान लेंगे और यहाँ से जो है निकल जाएंगे। दैट नाइट, उसी रात, वी गॉट हिम टू गो बाय सेइंग दैट हिज फादर हैड बॉट अ न्यू टॉय फॉर हिम, तो हमने उस लड़के को कहा कि उसके फादर ने उसके लिए जो है एक नया खिलौना लेकर रखा है। एंड वी वर गोइंग टू प्ले विद द न्यू टॉयज़ द नेक्स्ट डे, और हम जो है उस खिलौने से जाकर खेलेंगे अगले ही दिन। जस्ट एट द मोमेंट व्हेन आई शुड हैव बीन कलेक्टिंग एन रैंसम, और उसी लम्हे जब मुझे जो है तावान वसूल करना था, बिल वॉज गिविंग $250 टू डॉर्सेट, और जो ये लोग खुद थे ये उसको जो है $250 जो है खुद उसको पे कर रहे थे। व्हेन द किड फाउंड आउट वी वर गोइंग टू लीव हिम, जब उसको पता चला लड़के को कि हम लोग जो उसको छोड़ने जा रहे हैं, ही फैशन हिमसेल्फ एज टाइट एज अ लीच टू बिल्स लग, तो उसने अपने आप को जो है बिल की टांग के साथ जो है पकड़ लिया, जिस तरह के एक लीच होती है, ठीक है। हिज फादर पील्ड हिम अवे, उसके फादर ने उसको जो है पीछे की तरफ खींचा। हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड हिम, बिल ने उससे पूछा कि तुम जो है इसको कितनी देर में पकड़ सकते हो। आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग एज आई यूज टू बी, मैं उतना ताकतवर नहीं हूँ जितना हुआ करता था। ओल्ड डॉर्सेट, अब वो उसका जो फादर है ये ओल्ड डॉर्सेट, वो उसको कह रहे हैं कि मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ जितना मैं पहले हुआ करता था। बट आई थिंक आई कैन प्रॉमिस यू 10 मिनट्स, लेकिन मैं तुम्हें बट आई थिंक, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मैं तुम्हें वादा कर सकता हूँ कि 10 मिनट, कि 10 मिनट में मैं इसको जो लड़के को पीछे खींच लूँगा। इनफ सेज बिल, बिल ने कहा कि बस ठीक है इतना काफ़ी है। इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में, आई शैल क्रॉस द कंट्री, मैं जो इस मुल्क को छोड़ जाऊँगा, एंड बी ओवर द कैनेडियन बॉर्डर, और मैं कनाडा के बॉर्डर पर खड़ा होऊगा। एंड एज डार्क एज इट वॉज, और जैसे ही जो है शाम हो रही थी, एंड एज फैट एज बिल वॉज, और जितना बिल जो है मोटा था वॉज, एंड एज गुड एज अ रनर एज आई एम, और उतना अच्छा भागने वाला रनर जितना मैं था। ही वॉज अ माइल एंड अ हाफ आउट ऑफ समिट बिफोर आई कुड कैच अप विद हिम, तो जो बिल था वो जो है काफ़ी मीलों दूर चला गया समिट को छोड़कर। आई कुड कैच अप विद हिम, इससे पहले कि मैं उसको पकड़ पाता। तो अभी तक पूरी स्टोरी में क्या हुआ कि इन्होंने जो उसको लेटर लिखा उसके फादर को कि तुम जो हमें $1500 तावान पे करो, उसके बाद हम आपको जो है ये वाला बच्चा जो है आपको वापस कर देंगे। लेकिन उसके फादर ने उसको लेटर लिखा कि अगर तुम